हिंद। चलिए तो आज हम लोग समझते हैं कि भारत के जो तटीय राज्य हैं और उनके जो तट हैं उन्हें क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उस तट का नाम लिख रखा है। इसमें से आप दो नाम को जरूर सुने होइएगा। ठीक है, मालाबार तट और फिर आप एक कोरोमंडल तट को सुने होइएगा। ठीक है, नहीं तो हम आपको यहाँ पर इस तट को याद दिला देते हैं क्या कि अपना जो क्वाड देशों का जो समूह है अर्थात अमेरिका, जापान, इंडिया और बगल में अपना पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया जो अपना नेवल एक्सरसाइज करते हैं उन्हें मालाबार एक्सरसाइज के नाम से हम जानते हैं। और वह एक्सरसाइज कहाँ शुरू होता है? अपना मालाबार तट इधर अपना अरब सागर में शुरू होता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से आप मालाबार का नाम सुने होइएगा। ठीक है, और इसके बगल में ही अपना पड़ता है कोरोमंडल तट, इसके ठीक विपरीत साइड में। ठीक, तो आप इसका भी नाम सुने होइएगा। एक नाम आप कहीं और से कोंकण का नाम सुने होइएगा। ठीक है, अब कोंकण का नाम कैसे सुने होइएगा? आप अगर रेलवे का अगर एस्पिरेंट्स हैं तो निश्चित रूप से आप कोंकण रेलवे का नाम जरूर सुने होइएगा। ठीक है, तो वही हम यहाँ पर कोंकण की बात की अभी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्य मेरा कितना पड़ जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। ठीक है, तो यह इतना मेरा क्या हो जाता है? तटीय राज्य हो जाता है। ठीक, तो तटीय राज्य होते हैं तो उनके कुछ तट होंगे और उन तटों को हम क्या मतलब किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला नंबर हम शुरू करते हैं गुजरात से। ठीक है, गुजरात के बारे में आप जानते ही होंगे कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा किसका होता है? गुजरात का होता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? गुजरात से। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर को जो लिखे हुए हैं उन राज्यों को यहाँ पर हमने दर्शा रखा है कि 1 नंबर में कौन से राज्य आते हैं, 2 नंबर में कौन से राज्य आते हैं, 3 नंबर में कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, इसका विश्लेषण हम इसके कुछ देर के बाद करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर गुजरात का जो तट होता है उसको हम लोग काठियावाड़ का तट कहते हैं। उसके बाद आता है महाराष्ट्र का कोंकण या फिर सह्याद्री का तट। कहाँ से कहाँ तक पड़ता है? तो पूरा महाराष्ट्र हो गया और अपना गोवा तक का जो तट होता है उसको कोंकण या फिर सह्याद्री तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला अपना आता है क्या चीज? कर्नाटक आता है और कर्नाटक के तट को क्या बोला जाता है? केनारी या फिर कन्नर का तट उसको बोला जाता है। ठीक है, अगला अपना जाता है केरला। केरला के तट को क्या बोला जाता है? मालाबार तट बोला जाता है। उसके बाद अपना जाता है पूरे का पूरे तमिलनाडु और आप यहाँ पर देखिए क्या चीज है यहाँ पर है? कृष्णा नदी। ठीक न, कृष्णा नदी तक जो अपना मतलब इसका तट होता है उसको हम लोग कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोरोमंडल तट का जो सीमा होगा वह तमिलनाडु और अपना आंध्र प्रदेश दोनों में मिलता है। ठीक है, अगला अपना आता है कृष्णा नदी से लेकर के और यहाँ पर अपना महानदी। ठीक न, कृष्णा नदी से लेकर के यहाँ पर अपना होता है महानदी तक का जो तट होता है उसको हम लोग उत्तरी सरकार का तट के नाम से जानते हैं। ठीक न, कृष्णा से लेकर के महानदी तक के जो तट होते हैं उसको हम लोग उत्तरी सरकार का तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद अपना होता है महानदी से लेकर के पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल वाले तट को हम लोग उत्कल का तट इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे परीक्षा में पूछा क्या गया था कि मतलब बताइए मालाबार तट किस राज्य में है? तो आप क्या कह दीजिएगा? केरला में पड़ता है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्कल का तट किस राज्य में पड़ता है? तो उत्कल का तट कहाँ पड़ता है? अपना उत्कल का तट देखिए कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल और अपना यहाँ पर उड़ीसा में महानदी से लेकर के हुगली नदी तक पड़ता है। ठीक है, अभी देखिए हुगली और हुबली को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। हुबली देखिए हुबली और हुबली पड़ता है अपना कर्नाटक में और हुगली पड़ता है अपना वेस्ट बंगाल में। इस नाम को लेकर के आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। हम यहाँ पर हुगली की चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पर हुगली की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से आप इन राज्यों के जो तट होते हैं उन तट को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर 1 नंबर लिखे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 1 नंबर है अपना गुजरात आता है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको क्या देख सकते हैं, यह हो गया अपना गुजरात, यह हो गया अपना महाराष्ट्र, और छोटा सा क्या हो जाता है अपना ये गोवा हो जाता है। ठीक इसके नीचे अपना चलाइएगा तो यह अपना क्या हो जाता है, कर्नाटक हो जाता है। और ठीक लंबा लंबी जो होता है यह अपना क्या हो जाता है, केरल होता है। ठीक इसके बगल में तमिलनाडु पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, आंध्र प्रदेश होता है। आंध्र प्रदेश के बाद अपना यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद अपना यहाँ पर वेस्ट बंगाल होता है। ठीक है, तो हम इस मैप के माध्यम से भी हमने आपको यहाँ पर बतलाया है। एक बार हम फिर से इसको आप लोगों के सामने इसको हम लोग रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए गुजरात वाला जो तट होता है उसको हम लोग काठियावाड़ का तट के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में जो तट होता है उसको हम लोग कोंकण या फिर सह्याद्री तट के नाम से जानते हैं। अगला होता है अपना कर्नाटक वाला जो तट होता है उसको हम लोग केनारी या फिर कन्नड़ के तट के नाम से जानते हैं। अगला अपना होता है केरल, केरल के तट को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार के तट के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, तमिलनाडु से पूरा तमिलनाडु का तट, और यहाँ पर अपना आ जाता है कृष्णा नदी तक के तट को हम लोग कोरोमंडल का तट कहते हैं। उसके बाद अपना आता है कृष्णा से लेकर के और कहाँ महानदी तक के तट को हम लोग उत्तरी सरकार का तट कहते हैं। और यहाँ पर महानदी से लेकर के हुगली नदी तक के तट को हम लोग उत्कल का तट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप आसानी से याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि परीक्षा में दिक्कत होगा। ठीक है, देखिए यह अभी तक परीक्षा में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आगे आने वाले शिफ्ट में आपको इस प्रकार के तट का भी ऑप्शन में मिल जाए तो आपको यहाँ पर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसके हट करके एक छोटा सा जानकारी आपको मैं दे दूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए साउथ के कौन कौन से राज्य हैं, ठीक है, साउथ में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, तो आप मतलब अगर नहीं जानते हैं तो मतलब आप क्या कहिएगा, हो सकता है पश्चिम बंगाल होगा, हो सकता है गुजरात होगा, हो सकता है कर्नाटक भी होगा। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से एकदम आसानी से आपको हम साउथ का राज्य भी याद अभी इस वीडियो में ही हम आपको करवा देते हैं। देखिए पूछेगा आपसे क्या कि बताइए साउथ के कितने राज्य होते हैं। ठीक है, साउथ में कितने राज्य पड़ते हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है, सीधा आप चल जाइए, कहाँ जाइएगा, कर्नाटक चल जाइएगा। और कर्नाटक राज्य की सीमा जिन स्टेट के साथ लगती है वह सब साउथ के स्टेट में आते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यह अपना क्या हो गया, कर्नाटक हो गया। अब देखिए कर्नाटक की सीमा देखिए महाराष्ट्र से लगता है तो महाराष्ट्र साउथ में आता है, गोवा से लगता है तो गोवा साउथ में आता है, केरल से लगता है तो केरल भी साउथ में आता है, तमिलनाडु से लगता है तमिलनाडु भी साउथ में आता है, आंध्र प्रदेश से लगता है तो आंध्र प्रदेश भी साउथ में आता है। उसके बाद ये अपना क्या हो जाता है, तेलंगाना भी देखिए कर्नाटक से लगता है, यह भी क्या हो जाता है, साउथ का स्टेट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ये अपना क्या हो गया 7 राज्य साउथ के स्टेट में आते हैं। और हमने आपको यहाँ पर मैप के माध्यम से बता दिया कि किस तरह से आप उसको साउथ का स्टेट है या नहीं आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।